हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स की थी। आज हम करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है 6.1। उससे पहले एक दो डेफिनेशंस और हैं, वो देख लीजिए। जैसे यदि एक किरण एक रेखा पर आपतित हो, यानी कि एक रेखा पर आकर मिल रही हो या खड़ी हो, तब इस प्रकार बने दो आसन कोण। आसन कोण आप लोगों को बताए थे, जिनमें हमारे पास शीर्ष एक हो और एक भुजा समान हो, ऐसे कोणों को कहते हैं आसन कोण। आसन कोणों का योगफल 180 होता है। यानी कि अगर एक किरण पर एक रेखा आपतित हो रही है, तो इनसे बनी जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180। यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना होगा 180। सेकंड, इसी का उल्टा है, यदि दो कोणों का योगफल 180 है, अगर दो कोणों का योगफल 180 है, तब कोणों की उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा, अगर दोनों कोणों का योगफल 180 है और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, या दो सम्मुख किरणें बनाती है। तो ये क्या बनाती है? दो सम्मुख किरणें बनाती है। ये क्या हुई हमारी? दो सम्मुख किरणें। अब सबसे फर्स्ट है हमारे पास एक प्रमेय। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते थे? जो आमने सामने वाले कोण होते थे, ये वाले कोण होते थे हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो आइए चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखते हैं। क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में? दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब वो दो रेखाएं, उनका हम नाम भी दे देते हैं। माना दो रेखाएं ऐसे हैं, रेखा ए बी और रेखा सी डी। हमारे पास क्या है? दो रेखाएं ए बी व सी डी हैं, जो एक दूसरे को बिंदु O पर, बिंदु O कहाँ होगा? जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या दिया हमें? दो रेखाएं दी हैं ए बी और सी डी, जो बिंदु ए ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। सिद्ध क्या करना है? जो इनके शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये आमने सामने वाले कोण, ये आपस में बराबर है। ये कल आपको बताया था डायरेक्ट। अब इसका हम प्रूफ देख रहे हैं कि ये बराबर कैसे हैं। यानी कि हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, तथा एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। उपपत्ति। सबसे पहले देखिए, ये जो किरण है ओ सी, ये हमारी रेखा ए बी पर लंबवत है। तो ओ सी लंबवत है ए बी पर, ये साइन होता है लंबवत का। ठीक है, ऐसे ही बनती है ना ये लंबवत, ऐसे ही है, तो इसलिए इसका साइन भी ऐसे ही होता है। ओ सी लंबवत है ए बी पर, तब हम लिख सकते हैं जो ये वाले एंगल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 180। इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही ओ बी लंब है सी डी पर, ओ बी लंब है सी डी पर, तब हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ बी
एंगल सी ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल्स किसके होगा 180 के। ये भी तो एक ही रेखा पे है क्योंकि ये क्या है लंबवत है। इसे का इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हमारी किन्हीं दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो हम दूसरी साइड को इक्वल लिख सकते हैं। इसमें क्या हमारे पास राइट हैंड साइड 180 तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एक व दो से क्या हो जाएगा एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ बी प्लस एंगल यहाँ पे प्लस आएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी डी ओ बी ओ सी या सी ओ बी बात तो एक ही होती है ना। तो चलिए इसको हम एंगल सी ओ बी लिख लेते हैं। एंगल सी ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी सेम एंगल है, इक्वल के अपोजिट साइड में और दोनों के साथ प्लस साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो एंगल ए ओ सी इक्वल आ जाएगा एंगल डी ओ बी या इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। यही हमें क्या करना था प्रूफ। सेम इसी तरह से हम क्या कर देंगे दूसरे वाली, ये हमारी सेकंड वाली प्रूफ होगी है, ऐसे ही फर्स्ट वाली कर देंगे। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ली है एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में रेखाएं, एक हमें आकृति दी गई है, रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पर। यदि ए ओ सी यानी कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 70 तथा बी ओ डी कितना दिया है 40। ये वाला एंगल है हमारे पास 40 गिवन है। तब बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं हमें, एक तो रेड पेन से मार्क कर लेते हैं, एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहाँ से हम एंगल सी ओ ई फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये हमारी ए बी क्या दी है रेखा दी है, दी गई आकृति में रेखा है ए बी रेखा है, चूँकि ए बी एक रेखा है तब हम क्या करेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल आ जाएगा 180 के। अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इसकी वैल्यू हमें पता है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं ताकि 180 के इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180। 70 को तो लेके गए तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 70। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 110। तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आई 110 डिग्री। लेकिन हमें प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, यानी कि हमारे पास आया तो है ये वाला एंगल आया 110 डिग्री, लेकिन हमें चाहिए कौन सा ये वाला एंगल चाहिए। तो चलिए प्रतिवर्ती एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक संपूर्ण कोण बन गया ना। अब संपूर्ण कोण कितने का होता है 360 का। 360 में से अगर ये वाला माइनस कर दूँ तो यही वाला तो बचेगा हमारे पास ये कंप्लीट कितना है 360
उसमें से ये हटा दीजिए तो बचा कितना, प्रतिवर्ती एंगल COE। इसे रिफ्लेक्सिव एंगल भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव COE कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री, तो 250 डिग्री कितना आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल COE। दूसरा एंगल क्या फाइंड करना है हमें, BOE ज्ञात करना है। अब हम देख रहे हैं AB एक रेखा है, अच्छा और ऐसे ही CD भी एक रेखा है। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होता है, अभी हमने प्रूफ किया था कि वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये 40 तो ये भी 40, तो एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, हमें साथ में रीज़न भी लिखना पड़ता है, शीर्षाभिमुख कोण। आप हमेशा रीज़न लिखेंगे कि किस रीज़न से ये इक्वल हुए हैं, 40 डिग्री। तो एंगल AOC की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब AOB एक रेखा है, दोबारा से ये वाली कंडीशन, या फिर इस इक्वेशन फर्स्ट कह के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। AOC की वैल्यू 40, COE की वैल्यू 110, एंगल BOE की वैल्यू 180 के इक्वल थे। हमें फाइंड करनी है 110 एंड 40 कितने में 150 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180, एंगल BOE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू कितनी आई हमारी 30 डिग्री। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि एंगल POY हमारे पास 90 है, यानी कि POY ये हमें दिया है इन्होंने 90, तब A/B एंगल A/B 2/3, तो C का मान ज्ञात कीजिए, C का मान ज्ञात करना है। अब देखिए XY क्या है, हमारे पास रेखा है, XY एक रेखा है। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं हम, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY, एंगल POY इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 के, क्योंकि XY तो एक लाइन है ना, और एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो A प्लस B हमारा कितना आ गया 180 माइनस 90 यानी कि 90, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल हो गया हमारा 90। अब हमें दिया क्या है, A/B हमारा है 2/3, हम इसे ऐसे मान सकते हैं। अच्छा, रेशो का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर था जिसे कटने के बाद ये अनुपात में आए हैं। तो A को मान लो 2 के और B को मान लो 3 के। अब हमें कितना पता है, A प्लस B इजिकल टू 90, तो A की जगह समीकरण 1 से A की जगह 2K प्लस 3K इजिकल टू 90 हो जाएगा, 2K और 3K 5K इजिकल टू 90, K इजिकल टू 90 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 × 8 = 14 यानी कि 18, ठीक है। अब हमें C की वैल्यू निकालने के लिए B की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन पे बनने वाले एंगल है। B इजिकल टू कितना था हमारा 3K, K की वैल्यू आई अभी हमारी 18, 18 3 ज़ा 54, यानी कि B की वैल्यू आ गई हमारी 54। अब क्योंकि MN एक रेखा है, तब
बी और सी इस रेखा पे बनने वाले कौन है, यानी कि बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बी की वैल्यू 54 प्लस सी 180, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54, इनकी 6 2 1 126 आ गई हमारी सी की वैल्यू। यही हमारा क्या हुआ आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, एक हमें ऐसी आकृति दी हुई है, यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सिद्ध कीजिए पी क्यू एस इक्वल होगा पी आर टी के। हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी आपस में इक्वल होंगे। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पी क्यू है वो एस टी पर स्थित है ना। थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू एस टी पर आपतित होती है। तब ये देखिए ये एक रेखा पे बनने वाले कौन है, तो एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180। अच्छा टी से अगर हम थोड़ा इधर आ जाए तब भी एंगल तो उतना ही रहेगा ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब आते हैं जो पी आर है वो भी हमारी एस टी पे आपतित होती है, तथा पी आर एस टी पर आपतित होती है। तब एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर एस की जगह हम थोड़ा आगे उसको डायरेक्ट ही क्यों लिख दिया, कितना हो जाएगा 180। अभी आपको बताया था अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। और हमें स्टार्टिंग में क्या कहा गया है कि पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, ये एंगल्स आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इन्हें लिख लेते हैं इक्वली। अच्छा एस क्यू पी को पी क्यू एस लिख लूँ, चाहे एंगल तो वही रहेगा ना, पी क्यू एस या एस पी क्यू एंगल तो यही रहेगा, तो इसको पी क्यू एस लिख लिया और इसको पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। ये सेम एंगल कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, चलिए यही नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, एक फिगर दी गई हुई है और कहा गया है एक्स प्लस वाई इक्वल है वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड आपस में इक्वल है, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। अब देखिए ये जो है हमारे पास ये कंप्लीट मिला के अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट एंगल है ना। फोर्थ क्वेश्चन, हम जानते हैं अगर हम x प्लस वाई प्लस
डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कर दें तो 360 के इक्वल हो जाएगा। 360 के इक्वल, क्योंकि ये क्या है हमारे पास कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है, इसीलिए। अब इन्होंने कहा है हमारे पास कि एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह अगर हम एक्स प्लस वाई लिख ले तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस वाई, एक एक्स प्लस वाई ये और एक एक्स प्लस वाई ये, 2x प्लस वाई हो गया 360। 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो ये हो गया 180 एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई 180 होने का मतलब क्या है कि बी सी हमारी एक ए बी हमारी एक लाइन है, अतः ए बी एक रेखा है। यही हमको प्रूफ करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? हमें कहा गया है पी ओ क्यों एक रेखा है। क्या है? पी ओ क्यों एक रेखा है। किरण ओ आर, जो ओ आर है रेखा पी क्यों पर लंब है, इस रेखा पर लंब है। किरणों ओ पी तथा ओ आर, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण ओ एस, एक और किरण है ओ एस है। सिद्ध कीजिए आर ओ एस, जो आर ओ एस है वो आधा है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है? दिया है ओ आर लंब है पी क्यों पर। तब अगर ओ आर पी क्यों पर लंब है तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल पी ओ आर 90 डिग्री होगा। और कौन सा 90 डिग्री होगा? क्यू ओ आर इक्वल एंगल क्यू ओ आर। ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे? 90 डिग्री होंगे, क्यू ओ आर और पी ओ आर। तो अब देखिए एंगल, अगर हम बात करते हैं इस वाले एंगल की तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऐसे हो जाएगा ना हमारा। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर ओ एस इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस को दूसरी साइड लेके गए तो हो गया 90 माइनस पी ओ एस। दोनों तरफ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, हमें दोनों तरफ एंगल आर ओ एस जोड़ना है। जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें? ये तो 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 आर ओ एस, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ये आपको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 90 के साथ इसे ले जाइए, 90 प्लस एंगल आर ओ एस, यानी कि 90 प्लस आर ओ एस 90 प्लस आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस 90 प्लस आर ओ एस, यानी कि क्यों ओ एस लिख सकते हैं ना इसको, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2। ये जो एंगल आर ओ एस होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई क्यू व क्यू वाई पी, एक्स वाई क्यू व क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक वैल्यू दी है 60
64। तो चलिए करते हैं। अगर हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि एक्स वाई जेड और जेड वाई पी का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि एक रेखिक युग्म है। 6 दिखता है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, क्यों, रैखिक युग्म है। एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम एंगल जेड वाई पी की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 64 कितना आ जाएगा 116 एंगल जेड वाई पी। अच्छा, जेड वाई पी को हम लिख सकते हैं जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू या क्यू वाई पी। एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी कितना हो गया 116। अब जो वाई क्यू है ये हमें इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा गया है, कि ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। देखिए वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तब क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन एंगल को लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116। अब इसको भी हम क्यू वाई पी लिख सकते हैं, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116। ये हमारे 2 क्यू वाई पी हो गए 116, 2 से डिवाइड किया, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी कि हमारे एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई 58। क्यू वाई पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एक्स वाई क्यू इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। अगर ये हमारा 58 है तो ये भी तो 58 होगा। एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 58, दोनों 58 हुए। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इसे हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 और जेड वाई क्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी जेड वाई क्यू 58। इन्हें ऐड किया कितने आया 112। तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 122। ये दो हमारे एक आंसर ये और एक आंसर ये। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you can, you guys. Thank you for watching.